नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये कभी भी आपके सामने आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, क्या हाइड कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स से सीक्रेटली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Expect a miracle. Make the efforts. One more time, please. Marriage. इंटेंशन में इनके मैरिज है, अब ये मैरिज छुपा रहे हैं सोलमेट। यूनियन क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? एक्सपेक्ट अ मिरेकल यहाँ क्यों है डिवाइन? एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज़। ये इंसान जो है ना, आपसे कॉल, मैसेज या इस रिश्ते में स्पीड के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो इन्होंने कहीं प्रेयर किया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो आपसे बात करने के लिए, एक स्पीड, एक ग्रोथ के लिए ये इंसान जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ मतलब प्रेयर, कहीं मन्नत, ऐसा कुछ करके रखा है उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ स्ट्रैटेजी चाहते हैं इंसान इस रिश्ते में ग्रोथ के लिए। अभी जो स्टेगनेंसी एनर्जी है उसमें एक मूवमेंट, एक ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए ये इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब कुछ भी, ठीक है, मैनिफेस्ट करना या फिर कुछ स्पेल करना या फिर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ब्लैक मैजिक वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो प्रेयर या फिर एफर्मेशन या फिर मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। एक मिनट, हाँ। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। इनकी फीलिंग्स में ये इंसान पास्ट में भी, जब भी आप लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम होती थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट करके आपसे कॉल या एक्शन ये रिसीव करते थे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन हायरोफेंट की एनर्जी है। देखिए, ये मैच्योरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में डेफिनेटली, और एक
इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, फीलिंग्स में हैं इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको ज़ख्मी किया है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और इसलिए ये इंसान माफ़ी मांगना ज़रूर चाहते हैं आपसे, दिल में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, भले एक्शन में माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन इनको पता है कि इनकी गलती थी और इनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ये जो है ना हीलिंग चाहते हैं, इनको लगता है कि अगर माफ़ी मांग भी लेंगे ये और आप माफ़ कर भी दोगे, नहीं भी अगर करोगे तो इनकी हीलिंग होगी। हीलिंग का मतलब रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी हम कुछ कर जाते हैं ऐसा, वो ग्रह नक्षत्र भी होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है उसके पीछे, हमारे कर्मा होते हैं, बहुत कुछ होता है। सो हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है या फिर हम किसी के साथ कभी कुछ गलत करते हैं, तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है जब हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में नहीं होते हैं, उस टाइम हम गलतियां करते हैं, ठीक है। कुछ कर्मा भी होते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं तो, या हम कुछ गलत रिसीव करते हैं तो। सो वो एक टाइम पीरियड पार होने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि हमने गलती की थी। सो अभी इनको ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत किया था बहुत आपके साथ। लेकिन अब अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे भी तो आप माफ़ नहीं करोगे, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं भी करोगे तो ये रिलीज़ होंगे। इनके दिल में जो हैवीनेस है ना कि इतना कोई इंसान मुझे प्यार करता था या करती थी और उसको मैंने ऐसे हर्ट किया, सो एक कर्मा इनसे बिल्ड हुआ। अब कर्मा ये इनको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता होगा ज़रूर, लेकिन फिर भी अगर कर्मा, अगर ये सब नहीं भी पता है, फिर भी इनका एक हैवीनेस है, इनका एक भार है मन में जो कि रिलीज़ हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको पता है कि इनको आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपका जो दिल दुखा था इसके लिए इनको सॉरी बोलना चाहिए, इनको पता है। लेकिन ये इंसान जो है छुपा रहे हैं, मतलब ये नहीं दिखाएंगे आपको कि इनको रियलाइजेशन है कि इनकी गलती थी और इनको माफ़ी मांगना चाहिए या था। ये चीज़ें ये छुपाएंगे, ये इनकी सीक्रेट फीलिंग है जो कि ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, मांग नहीं रहे हैं, एक्शन में माफ़ी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स में ज़रूर है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं उस हेवीनेस से। सो एक गलती इनसे हुई थी जिसके चलते इनके लाइफ में शायद बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, या कुछ कुछ कर्मा ऐसा होता है जब हमें पता चलता है कि हमने उस टाइम गलत किया था इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं भी है तो भी इनका एक हैवीनेस है, इनका दिल जो है ना वो गवारा नहीं कर रहा है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो कि इनको बहुत प्यार करता था। सो इनसे गलती हुई है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ये जो फीलिंग्स है ना, ये ऐसी फीलिंग्स है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार हम कहते हैं ना वो कहावत की पत्थर चुनते चुनते हमने हीरा को छोड़ दिया। सो वैसी एक फीलिंग्स इनकी है, ठीक है, कि इनको पता है कि इनके व्यवहार के चलते हो, चाहे किसी भी चीज़ के चलते, इनके इग्नोरेंस की वजह से हो, इन्होंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो कि इनको बहुत प्यार करता था। सो वो एक दिल में भार रह जाता है कि हमने वैसे इंसान का दिल दुखाया जो कि सिर्फ हमसे प्यार चाह रहा था, हमारा टाइम चाह रहा था, है ना। सो एक आपका एक सेल्फलेस होके इनको लव करना, आपका एक अनकंडीशनल लव करना जो है उस टाइम ये नहीं समझे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे गलती हुई है, इनको एफर्ट्स लेने चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है माफ़ी मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा कि ये माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। फीलिंग ज़रूर है, सीक्रेट फीलिंग जो कि आपको नहीं दिखा रहे हैं। इनको रियलाइजेशन है, इनको पता है कि इनको एफर्ट्स लेना है, माफ़ी मांगना है, लेकिन ये अंदर अंदर छुपा हुआ चीज़ है इनका जो कि आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे होंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है तुम्हारी है, ऐसी, ठीक है। मैरिज की एनर्जी यहाँ है, इंटेंशन में मैरिज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ मैरिज? ओके, सो ये इंसान जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इंटेंशन इनके ऐसे हैं। अगेन माय गुडनेस ये इंसान जो है ना, ये ऐसे एक राजा या रानी है, इनको लगता है कि आप ही इनके कंपैटिबल हो, ठीक है। एक दुनिया में आप ही को भगवान ने बनाया है जो कि इनको झेल सकता है, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। झेल सकता का मतलब ये है कि ये आपको अपना कंपैटिबल सोचते हैं, मतलब एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ की तरह आपको ये देखते हैं। आपके साथ ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपको लकी देखते हैं, आपको जैसे आपका इनके लाइफ में होना मतलब इनके लाइफ में लक का होना। सो आप एक बिजनेस वुमन हो सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हो सकते हैं। अगर आप वुमेन नहीं भी हैं तो भी आप फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान आपको अपना कंपैटिबल देखते हैं, मतलब ये अगर किंग है तो आप ही इनके क्वीन हो, या अगर ये
क्वीन हैं तो आप ही इनके किंग हो, ये ऐसा इंटेंशन इनकी ऐसी है कि आप ही हैं जिनके साथ इनको सक्सेस मिलेगी, जिनके साथ इनको मैरिज करनी चाहिए, जिनके साथ इनको ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये सारी छुपी हुई इनकी इंटेंशन, फीलिंग्स हैं जो कि ये आपको नहीं दिखाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, जेंडर रोल्स यहाँ क्यों हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो यहाँ फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी हैं, फीमेल्स है, फेमिनाइन एनर्जी नहीं, फीमेल, समझिए। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अगर आप फीमेल है तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में देखते हैं, मतलब ईगो आप में बहुत है, प्रैक्टिकल आप बहुत हैं, ऐसी एनर्जी में देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये इंसान आपको फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं, आप में बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप में बहुत है, बहुत सेंशुअल हो आप, ऐसे देखते हैं। जैसे एक जेंट्स की एनर्जी होती है वैसे ही आपको देखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं, एक्टिव फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत एक्टिव है। आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे जो इनको लगता है कि ये एक्सट्रीम है आप में। ठीक है, सेक्शुअल एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस, बहुत सेंसिटिव, ऐसी एक एनर्जी में इंसान आपको देखते हैं। ओके, आप बहुत इमोशनल हैं, आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप हमेशा न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी रहते हैं, मतलब कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच, लेकिन आप रेडी रहते हैं कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए, ऐसे रेडी रहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देखते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप में जो आप जेंडर है, जो आपका जेंडर है, वो उसका ऑपोजिट जो है ना वो आप में एक्टिव है। अगर आप जेंट्स हैं आप में फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव है, अगर आप फीमेल हैं तो आप में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं। ठीक है, सो जेंडर रोल्स की एनर्जी यहाँ पे इसलिए दिख रही है मुझे, वो आपकी एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सेम जेंडर से डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ अभी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप जो है वो किसी और के साथ अभी इन्वॉल्व है, उनको ऐसा लग रहा है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? वो ऑब्स्टिकल में है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, इनके मन में, मतलब इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हम देख रहे हैं आज, राइट? सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब नहीं पता होगा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सोलमेट हो आप इनके। ठीक है, कुछ ना कुछ सोल से जुड़ा हुआ है आप दोनों का, इनको ऐसा लग रहा है। और इम्पेशेंटली इसलिए आप हमेशा इनसे कनेक्ट करते हो, जो आप लोग मिले हो, आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के लिए इम्पेशेंट है, मतलब सडनली आप अलग भी हो जाते हो और सडनली आप फिर रियूनियन भी करते हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जुड़ा हुआ है। ओके, जो कि बराबर होना है, समझ रहे हो? सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा बचा हुआ है जो इस जन्म में आपको उनके साथ पूरा करना है। सो इतना ब्रीफ इनको नहीं पता होगा, या पता होगा भी शायद, लेकिन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कि पूरा होना है, कंप्लीट होना है, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग का सेपरेशन हो गया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका था जो कि अब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है और वो उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, मतलब कुछ बचा हुआ था जो पूरा होना है और अभी तक वो नहीं हो रहा है क्योंकि सेपरेशन है और यूनियन नहीं हो रहा है, तो कैसे पूरा होगा? सो अब पूरा होगा कि नहीं होगा उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। सो इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है, वो भी ऑब्स्टिकल है। ये अपनी इनर वॉइस नहीं सुन रहे, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी इनर वॉइस जो है वो गाइड कर रही होगी। आपको ये पता चल रहा होगा कि इस इंसान के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि भी आप इग्नोर कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इग्नोर करते रहें ऐसे ही, तो क्या होगा आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने किया है। तो ये इंसान भूल रहे हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनका भी है, वो अकेला का नहीं है, आपका है ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप आप एकदम आराम से हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, नहीं कनेक्ट कर रहे हो, फिर भी आप बहुत आराम से हैं, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए होंगे अभी,
या पहले बहुत प्रैक्टिकल थे तो अभी इमोशनल हो गए होंगे। कुछ ऐसा चेंजेस आप में आया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप में आई है जो ये इंसान देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन तो ये आपसे चाहते हैं डेफिनेटली। मिरर सेल्फ, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेम हैं। आप जैसे ये चाह रहे हैं ना कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मतलब ये अपने आप को किंग सोच रहे हैं तो इनकी क्वीन आप ही है। अगर ये क्वीन है, इनके किंग जो है वो आप ही है। ऐसी एनर्जी इनकी है, ये अपने जैसा ही आपको देखते हैं बिल्कुल। और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये इंसान अगर इगोइस्टिक है तो आपका भी ईगो भी सेम लेवल का है। सो अगर ऐसा ही रहा तो आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। और दोनों को ही अगर चिंता नहीं रही, दोनों ही अगर ऐसे रहे तो यूनियन कैसा होगा। दोनों ही अगर पावरफुल एनर्जी में रहेंगे, दोनों ही अगर नहीं झुकने वाली एनर्जी में रहेंगे तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा और कैसे रीयूनियन होगा वो इनको नहीं पता है। ठीक है, सो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। ये सब इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है जो कि आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे। ये अंदर की बात है इनकी। ठीक है, जो कि नहीं दिखाएंगे ये इंसान। एंड प्लीज़ गाइड। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, वो कौन सा गाना था, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो, पूछो हवाओं से। ऐसा कुछ गाना है, बहुत पुराना है। चंद्रचूड़ सिंह जी इसके हीरो थे। और क्या नाम था उस हीरोइन का, मुझे याद नहीं है। बट वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ ये इंसान, इनको पता है कि कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है इनका। और आपको अगर चिंता नहीं है, ये भी चिंता एकदम मुक्त होकर बैठे हैं, क्योंकि पता है कि कभी ना कभी जुड़ेंगे, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल से जुड़े हैं। इसलिए ये इंसान जो है मैरिज करना चाहते हैं, इंटेंशन में मैरिज है। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लाइफ में, फिर भी ये इंसान जो है ना स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लाइफ में वो इंसान है जो कि इनको सुकून शांति दे सकता है, जो कि इनके कंपैटिबल हैं, जो इनको समझ सकता है, जिनको ये मतलब इनको आप अपने जैसे ही लगते हो, आप कोई अलग नहीं लगते हैं। इनको लगता है कि आप और ये जो है वो सेम है, एक जैसे ही है, एक है, ऐसे इनको लगता है। ठीक है, माइंड देखिए, अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। देखिए हालत देखिए। अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सो ये इंसान जो है हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मिल जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंडसेट। ये इनका माइंड है ना, एक इनका माइंड एक सेट हो गया एक तरह से। ठीक है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते ज़रूर है चेंजेस, लेकिन ये कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान चाह के भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, चाहते ज़रूर है चेंज करना। क्रिएटिविटी देखिए, मैरिज भी ये इंसान जो है मैरिज चाहते हैं। अब क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा मैजिक, कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे कि आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी आ जाए, या फिर मैरिज पॉसिबल हो, या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे कि सांप भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ठीक है, कुछ ऐसा करें जिससे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मतलब इनका ईगो भी हर्ट ना हो, आप भी मान जाओ, शादी भी हो जाए, सब मान जाए। मतलब कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे कि सब कुछ सही हो जाए, अपने अपनी जगह लाइन हो जाए सब कुछ, ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन में इनकी क्रिएटिविटी है। इनर वॉइस, अगेन ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, जो अंतर आत्मा की आपको गाइड करती है, या फिर इनसे कनेक्ट करने के लिए कहती है, कॉल मैसेज करने के लिए कहती है, या फिर अंतर मन आपका जो चाह रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए सोल से जुड़े होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच वो ट्यूनिंग नहीं बैठती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इसके चलते ही आप लोग बार बार सेपरेट होते हो, अलग होते हो, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, द लवर्स, माय गुडनेस, मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिससे कि सोल से जुड़े होने के बावजूद भी आप लोग बार बार अलग होते हैं, बार बार सेपरेशन आता है, लंबा सेपरेशन होता है।
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे को समझने की। इनको ये ज़रूर पता है कि कुछ ना कुछ सोल से कनेक्टेड है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों सोल से जुड़े हुए हो, एक जैसे ही हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी फील करते होंगे ये इंसान। आप जब दुखी होते होंगे तो ये दुखी होते होंगे। द लवर्स की एनर्जी एक डिवाइन लव को बताती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। भले आप बरसों बात ना करें, लेकिन फिर भी जब आप मिलोगे तो ऐसे मिलोगे जैसे कि कल ही अलग हुए थे, और वो इंटेंसिटी आप में हमेशा ही रहेगी। भले आज 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, जब भी आप मिलोगे उनसे कितने भी साल के बाद, तो ऐसे मिलोगे जैसे कि जुड़े ही थे, कभी अलग हुए नहीं थे। तो सेपरेशन में भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं। आप दुखी होते हैं तो वो दुखी होते हैं, वो खुश होते हैं तो आप खुश होते हैं। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। बहुत आपने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी एक दूसरे से, लेकिन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और एक सोल से ही जुड़ा यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत इंटेंस है, जिससे चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सो इनको ये भी लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। आप इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत इनोसेंसी थी, लेकिन अभी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी आप प्रैक्टिकल हैं, अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अभी आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कैन प्लीज़ गाइड। सो इनको पता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान जो है छुपा रहे हैं प्यार अपना। इनको पता है कि कुछ ऐसा है जो कि नहीं ख़त्म होने वाला है, फिर भी ये इंसान अपना प्यार छुपा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये क्या एनर्जी है? ये कि आप कितने भी दूर रहो लेकिन हो तो मेरी। तो मैंने कहा ना, वो गाना सुनिएगा, तुम मेरे हो बस मेरे ही मेरे हो। मुझे वो गाना पूरा याद नहीं है, बहुत सुंदर गाना है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो मैंने बोला ना कि ये चाह के भी आपको भूल नहीं पाए होंगे, कोशिश किया होगा इन्होंने। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। जैसा इन्होंने ट्रीट किया है, इनको पता है कि इन्होंने गलती की है, रियलाइजेशन है, पता है। एफर्ट्स भी इनको लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन एक्शन में मुझे माफ़ी नहीं दिख रहा है, ठीक है। When I met you, my life completely changed। तो ये इंसान जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं। I hesitate to express my feelings। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डर लग रहा है, मतलब हेजिटेट हो रहे हैं, ठीक है। I feel helpless, I want to be with you but I can't। ये आपके साथ होना चाहते हैं क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इनको पता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ इनको होना चाहिए, आपके साथ ही इनकी खुशी है, इनको पता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रोक देती हैं इनको आपके पास आने में, आपसे कनेक्ट होने में। वाई यू डिड दिस टू मी। आप क्यों नहीं आ रहे हो इनके पास, या फिर क्यों एफर्ट नहीं ले रहे हो। ये तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ जाओगे, लेकिन आप आए ही नहीं और ये इंतज़ार में ही रह गए। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी। की एनर्जी यहाँ पे है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। तुम धूप हो, तुम छाँव हो, तुम क्या हो। नाना पाटेकर जी का वो भी सुन लीजिएगा आप, वो एनर्जी है। सो यस, ये इंसान जो है छुपा रहे हैं यही कि इनको एफर्ट लेना है, इनकी गलती थी, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।